आते हैं। जागो रात कर्म के कारण, जूझो माया काज मेरे राम, जूझो माया काज। स्वार्थ पुनर बुरी पलोटे, स्वार्थ पुनर बुरी पलोटे, परमारत सुलाजे बंदा क्या कियो नर होई, हे बंदा क्या कियो नर होई। सिर जनहार श्याम तू बिसर्यो, सिर जनहार श्याम तू बिसर्यो, सालो जन्म भी कोई बंदा क्या कियो नर होई। जागे, हमने क्या किया? दिन में भी काम किया और रात में भी हम जागते रहे। किसके लिए जागे? परमात्मा को याद करने के लिए जागे? नहीं। भजन सुमिरन करने के लिए जागे? सत्संग के लिए जागे? नहीं। माया की प्राप्ति की। अच्छा, हमको माया क्यों चाहिए? धन हमें क्यों चाहिए? क्यों हम सब धन के पीछे पड़े हैं? धन नहीं चाहिए किसी को। वास्तव में सबको चाहिए सुख। सब सुख के लिए बेताब है। कोई दुखी रहना नहीं चाहता है। सब सुख में रहने चाहते हैं, मगर सुख कहाँ है ये पता नहीं। धारणा ऐसी बैठ गई कि हमने धन कमा लिया तो हम सुखी हो जाएंगे। पैसे से सारा सुख खरीदा जा सकता है, इसलिए हम धन कमा रहे हैं। वास्तव में धन की आवश्यकता नहीं है, सुख की आवश्यकता है। सुख के लिए सब तड़प रहे हैं, सुख कहाँ है वो जानते नहीं। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। तन धर सुखिया न कोई बे, तन धर सुखिया न कोई। सुर सब देव मी नकसो पंछी, सुर सब देव मी नकसो पंछी। सब में दुबद्या होई वे, सब में दुबद्या होई वे। सर्व दुखी लोग, सब दुखी है। ऊपर ऊपर दिखने को सुखी दिख रहे हैं। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पद दुखी। महाराज कहते हैं, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा। मीठा जल बिन
सायर दुखिया चंद्र दुखी बिन हीरा जन सुख राम रात दिन दुखिया लगी शब्द की पीरा जन सुख राम रात दिन दुखिया लगी शब्द की पीरा राम लगी शब्द की पीरा। सब दुखी है। अब संत भी दुखी है। अब संत तो रात दिन दुखी है। संत क्यों दुखी है? शब्द की पीड़ के कारण, शब्द की चोट लगती है, ज्ञान लगता है, और इसलिए संत भी दुखी है, मनुष्य भी दुखी है, देवता भी दुखी है, पशु भी दुखी है, पक्षी भी दुखी है, सब दुखी। जिसने शरीर धारण किया है वो सब दुखी है। अब ये दुख कब जाएगा? जीवपणो कब जाएगो, कब टले सब दोष। ये सारे दोष कब टलेंगे? जीव का जीवपना कहाँ जाने पे मिटेगा? महाराज कहते हैं तन दुख ता दिन जावसी जा दिन धरे न देह। शरीर धारण करने का कारण जिस समय मिट जाएगा आप वहीं से सुख में चले जाओ। ये बार बार आना, बार बार मरना, इससे बड़ा दुख कोई संसार में है नहीं। जन्मते समय दुख में, बुढ़ापा दुख में, और मृत्यु तो साक्षात काल है। कोई मरना नहीं चाहता है मगर मरना पड़ता है। तो जर जरा और मृत्यु, ये तीन दुख सबके पीछे लगे हैं। दुख से मुक्त होना चाहते हो तो जन्म लेने का कारण मिटाओ, इच्छा को खत्म करो, वासना को खत्म करो। और वासना इच्छा खत्म होती है सुमिरन से, भजन से। अब मृत्यु लोक में दो बातों का अभाव है। अगर ये दो बातें नहीं रहते तो हम यहाँ स्वर्ग से भी अच्छा सुख ले सकते थे। दो बातों की कमी है जिसके कारण हम यहाँ सुखी नहीं है। आप कोई सुखी नहीं हो क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण हैं। क्या कारण है महापुरुष बताते हैं। मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बार न काई में, मरता बार न काई बे, इंद्रिया सुख हुए नहीं पूरा, इंद्रिया सुख हुए नहीं पूरा, चाहे बहुत घट जागी बे, चाहे बहुत घट जागी बे, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखियाना कोई बे, तन धर सुखी
क्या है दो कारण? ये दो बातें अगर नहीं रहती तो हम सुखी रहते। मृत्यु लोक में वो दुख भारी, मरता बार न लागे। कब कौन यहाँ से चला जाए इसका पता नहीं चलता। हम आज है, कल नहीं, कल हमारा नहीं है। मृत्यु शैया पर पड़े हुए रावण को जब राम ने देखा और लक्ष्मण को कहा, ये जो रावण अभी मरने वाला है ये बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी है। लक्ष्मण जाके तुम उसे पूछो, उसके जीवन का अनुभव अगर तुम्हें बताए तो तुम्हारे लिए बहुत लाभप्रद है। अब लक्ष्मण जाके सिर की तरफ खड़ा रहा और कहा, भैया राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है जीवन का अनुभव तुम्हारा सुनने के लिए। रावण ने लक्ष्मण के तरफ देखा और बोले कुछ नहीं। लक्ष्मण वापस आए, राम जी से कहने लगे कि रावण ने तो कुछ कहा ही नहीं। राम ने कहा, तुम खड़े कहाँ थे? तो सिर की तरफ खड़े रहने से कोई तुम्हें ज्ञान की बातें नहीं कहेगा। अगर ज्ञान किसी को पूछना है तो उनके पैर के दिशा में खड़े रहो। दोबारा जब लक्ष्मण गया और पैर के तरफ खड़ा रह के नम्रता से हाथ जोड़ के रावण को पूछा कि भैया राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हारे जीवन का जो अनुभव है वो तुम मुझे कहो। अब रावण ने शरीर में ताकत पैदा करी और लक्ष्मण को कहा, क्या कहा? बहुत ऊंची बात कही। देखो लक्ष्मण, अब तो मैं जा रहा हूँ, कुछ श्वासें मेरी बाकी है। मैं तुम्हें मेरे जीवन का अनुभव की कुछ बातें कहता हूँ, ध्यान से उसे सुनो। जो काम करना है, जो करने योग्य है, जो करना आवश्यक है, उसे कभी कल पर मत टालो। और जो करना जरूरी नहीं है, जो काम करने में हमारी हानि है, बदनामी है, उसे कल पर टालते जाओ। अब मनुष्य के जीवन में करने योग्य काम क्या है? क्या पेट भरना? पेट तो पशु भी भरते हैं। वो कीड़ी को कण भर देने वाला, हाथी को मन भर देने वाला हमारे इतना पेट छोटा सा नहीं भरेगा। भरता है मगर हमें विश्वास नहीं है। महाराज फरमाते हैं, अन्न पानी की सोच क्या, सबको दे करता, राम चरण विश्वास बिन, दुख पावे संसार, दुख पावे संसार। प्राणी हमसे ज़्यादा सुखी है, वो भगवान पे विश्वास रख के उनका जीवन चलता है। इतने पेड़ सारे कट रहे हैं, क्या हाथी ने कभी विचार किया कि पेड़ पर हमारा जीवन है और इतने सारे पेड़ कट रहे हैं? कभी स्ट्राइक किया, कभी संप किया, हमारी मांगे पूरी करो? इतना विशाल पेट का हाथी जिसको मन भर अनाज चाहिए, सब पेड़ कट रहे तो भी वो सोच फिकिर नहीं करते, क्योंकि वो राम जी के भरोसे है। खिलाने वाला राम जी है, मगर मनुष्य
विश्वास नहीं कर पाता। मनुष्य ने परमात्मा काम भी अपने हाथ में ले लिया है और इसीलिए वो दुखी है। कहते हैं कि रामचरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। परमात्मा पे विश्वास रखो, वो सबका पालनहार है, वो सबको खिलाने वाला है। एक गांव में सत्संग चल रही थी और सत्संग में जो संत आए थे वो कहते सुबह उठ के सीताराम सीताराम राम 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 राम। अब बाजू में कोई व्यक्ति था, एक उठ के आया, महाराज ये सीताराम सीताराम कहने से मेरी नींद टूट गई। अब तुम चुपचाप नाम लेना चाहिए था, तुम जोर जोर से सीताराम सीताराम करते हो। अब संत क्या कहे कि भाई ऐसा है कि मैं तुमको सबको जगाने के लिए तो ये जोर जोर से कह रहा हूँ। अच्छा तुम ये नाम क्यों लेते हो सीताराम सीताराम? अरे भाई इसलिए लेते हैं कि राम जी है, सबका मालिक है, सबको पालने वाला है, सबको खिलाने वाला है। वो कहने लगा मैं नहीं मानता, अगर हम स्वयं खाएंगे ही नहीं तो वो कैसे खिलाने वाला है? अरे भाई मानो मत मानो, राम जी सबको पालन करने वाला है, सबका पोषण करने वाला है, उसका नाम लेना चाहिए। आप भी लो। क्या सच में तुम ये बात कह रहे हो सबको राम जी खिला रहा है? कि भाई मेरा तो विश्वास है, आप मानो मत मानो। देखो 2 दिन तक तुम यहीं रखो, मैं जा रहा हूँ जंगल में और कैसे तुम्हारे राम जी मुझे खिलाते हैं ये मैं देखता हूँ। अगर मैं 24 घंटे भूखा रहा तो याद रखो तुमको न प्रवचन करने दूंगा, न तुमको साधु बनने दूंगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अब संत ने भी राम जी के भरोसे कह दिया, बिल्कुल राम जी तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, अगर नहीं खाओगे तुम्हें मार मार के खिलाएंगे, नहीं खाओगे तो। अब उसने कहा अगर 24 घंटे के अंदर मुझे राम जी ने मार मार के खिलाया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, अगर राम जी ने मुझे 24 घंटे में नहीं खिलाया तो तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम जानते। संत ने कहा बिल्कुल जाओ। अब चला गया घने जंगल में, एक ऊंचे घने पान के पेड़ के ऊपर बैठ गया, किसी को न दिखे। ये दिन और एक रात निकालनी है और कल देखूंगा उस संत का। अब यहाँ कौन आने वाला है जंगल में और मार मार के मुझे खिलाने वाला है? कुछ भी कहते हैं संत। बैठा रहा और दोपहर बाद बंजारों की टोली आई। अब घना पेड़ की छाया देखकर वो सब अपना अपना भोजन उन्होंने निकाला और पत्तल पे सब अनाज डाल के अब भोजन करने वाले थे। उधर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। अब बंजारे घबराने लगे कि भाई डाकू आ गए, चलो भागो, भोजन तो कभी कर लेंगे। अब परोसा हुआ भोजन वहीं रख के बंजारे चले गए। अब डाकू आए, डाकू का सरदार आया और डाकू ने देखा कि सब परोसे हुआ भोजन तैयार है, भूख तो लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। सरदार कहने लगा कोई भी खाना को हाथ नहीं लगाना, ये मुझे इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है, कोई न कोई हमारा दुश्मन है जो हमारे लिए ये परोस के रखा है, हो सकता है इसमें जहर हो, जरा ढूंढो आजू बाजू में कोई है कि नहीं है। अब डाकू सरदार के आदेश से सब डाकू ढूंढने लगे, ये बैठा था ऊपर पेड़ के ऊपर छिप के। सरदार एक आदमी बैठा है ऊपर, यही है हमारा दुश्मन।
को कहा नीचे उतरो। अब डाकू के सरदार से जब ऐसी आवाज़ निकली और उसने डांट कर उसको कहा कि घबरा कर नीचे उतर गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारा किसी भी प्रकार का अहित नहीं करना चाहता, तुम जो कहोगे वो काम मैं करूँगा। हाथ जोड़ के खड़ा रहा, मगर मुझे मारो मत, मेरे लिए तुम कोई बुरा सोचो मत, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, न कोई पुलिस का आदमी हूँ। ये खाना क्यों परोस के रखा है? उसने कहा, माए बाप मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं रखा। सरदार ने कहा, इसी ने रखा है, चलो पहले खाना खाओ। ये कहने लगा, मुझे तुम कुछ भी सजा दो मगर भोजन करने की सजा मत दो। मन में लगा कि संत की बात तो सच निकलती दिख रही है, संत की बात तो सच होती हुई दिख रही है। सरदार ने कहा, तुमको खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानते हो बेत की 2 रट्टे उसके पीठ पर मारे और घबराया, और घबरा के उसने मजबूरी से वो खाना खाया। खाना खाता जा रहा था और रोता जा रहा था। हे राम जी, अब विश्वास आ गया कि राम जी अगर खिलाना चाहे तो मार मार के भी खिला सकते हैं, संत ने ठीक कहा था। अब सरदार ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? अब उसने बता दिया, सरदार जी अब क्या बताऊं, गांव में एक संत आए और 24 घंटे में भूखा रहने वाला था। संत ने कहा कि राम जी तुम्हें मार मार के खिलाएंगे, अगर मार के खिलाएंगे तो तुम मेरे शरण में आ जाना, नहीं तो संत का संतपना चला जाएगा। अब संत ने सच कहा था और तुम मुझे मार मार के खिला रहे हो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब यहाँ क्यों आए? हमारा भी नाम लिखा था। तो वापस आया और सरदार का भी मत परिवर्तन हुआ कि ऐसे संत अगर आज भी है तो चलो हम भी हमारा बुरा काम छोड़ देते हैं, डाकूगिरी छोड़ देते हैं, हम भी शरण में जाते हैं। अब वो आदमी और पीछे पीछे डाकू की टोली, सरदार सब संत के शरण में आ गए और संत के शिष्य बन गए। तो कहने का मतलब अन्न पानी की, भोजन की सोच नहीं करनी है, सोच करनी है भजन की। उसी के लिए हम आए हैं। जाग्यो रात कर्म के कारण झुंझो माया काजे। रात में भी जागे तो हमने कर्म ही किया और झूंझे भी, मेहनत मजदूरी भी करी, और दिन का रात, रात का दिन भी किया तो माया की प्राप्ति के लिए ही तो किया। मगर कोई यहाँ से एक भी रुपया वहाँ नहीं ले जाता। हमने कमाया हुआ धन यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। फिर हमारा पैसा कौन सा? जो हमने अच्छे काम में लगाए, शुभ काम में लगाए, सत्संग में लगाए, दान पुण्य किया या अपने स्वयं के लिए उपयोग किया या डॉक्टर को दिया बीमारी में, ये हमारा पैसा। बाकी तो पैसा दूसरे का ही है। अब हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कमाना पड़ता है। संत कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय। तुम्हारा बेटा अगर सपूत है तो उसके लिए तुमको पैसा कमाने की क्या आवश्यकता है? वो तो सपूत है, वो तो स्वयं कमा लेगा। पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा अगर कपूत है, तुम्हारे सामने वो विष्णाधीन है, बुरे काम कर रहा है, जुआ खेल रहा है, पैसा उड़ा रहा है, उसके लिए तुम धन क्यों कमा रहे हो? वो तो तुम्हारा सारा धन यूं ही उड़ा देगा। दोनों स्थिति में आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है।
जितना राम जी देगा ईमानदारी से करो और उसमें ही राजी रहो, तो हम माया की प्राप्ति के लिए रात दिन कर्म कमा रहे हैं। और स्वार्थ को नर बुरी पलौटे। स्वार्थ किसको कहते हैं और परमार्थ किसको कहते हैं? स्वार्थ कहते हैं दुनिया की सारी चीजें मुझे ही मिल जाए, और परमार्थ कहते हैं जो मुझे मिल रही है वो सबको मिले, जो मेरे पास है वो सबके पास रहना चाहिए, तो परमार्थी बनो। किया अंध फंद बहुतेरो, सीख्यो चुप चतुराई, मेरे रामा सीख्यो चुप चतुराई। एक न सीख्यो राम रहूं को, एक न सीख्यो राम रहूं को, जिणया मांडव पाई, बंदा क्या कियो नर होई, रे बंदा क्या कियो नर होई। सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो, सालो जन्म बिगोई, बांदा क्या कियो नर होई। मनुष्य बन के हमने क्या किया? अंधपंथ। अंधपंथ किसको कहते हैं? जो करना चाहिए वो भी किया, जो नहीं करना चाहिए वो भी किया, नैतिक कार्य भी किया, अनैतिक कार्य भी किया। क्या क्या नहीं किया हमने? सब किया, केवल ये पेट भरने के लिए किया। अंध फंद बहुतेरो, सीख्यो चुप चतुराई। हम बहुत होशियार है और हमने पढ़ लिखा भी, और अच्छे अच्छे ओहदे पे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी गए। महाराज कहते हैं बुद्ध भारी हिम्मत घनी, बड़ी अकल तन माय, के सुख राम धृकवा को, समझर शिवरे नाय, समझर शिवरे नाय। बड़े बड़े हम ऊंची से ऊंची पोस्ट तक पहुंच गए, हम बुद्धिमान हैं, हम हिम्मतवान हैं, हम अकलवान हैं, मगर सारी बुद्धि सारी अकल हमने अपने आप को बड़ा बनाने में लगा दी। बड़े बने भी, मगर कितनी आयु हमारी आयु है? कुछ दिन के लिए हम यहाँ आए हैं, फिर चले जाएंगे, बाद में सब हमको भूल जाएंगे। केवल फोटो के रूप में हम रहेंगे, कितने भी बड़े क्यों न हो, सबका यही हाल होने वाला है। महाराज फरमाते हैं 4 5 घर कहे जो भूंडो, 4 5 घर कहे जो भूंडो, और सकाल जुग पूजे वे, और सकाल जुग पूजे वे, 10 आत्म की
केवत ताई 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे परम पद नहीं सूझे। आज राम स्नेही बन गए तो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी कुछ न कुछ कहेंगे, उनको कहना ही है कि जो प्रवाह के अलग दिशा में कोई जाता है तो उनको लोग कहेंगे, मगर आगे क्या होगा? भजन करके अगर जीते जी आप उस मोक्ष में पहुंच गए तो और सकल जग पूजे भी, सब आपको पूजेंगे, युगों युगों तक पूजेंगे। और जिसके लिए हम ये धन कमा रहे हैं वो कितने दिन तक हमको मानेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 13 दिन, 1 साल, 2 साल पुण्य तिथि मोक्ष तिथि करेंगे, धीरे धीरे भूलते जाएंगे। मगर एक बार आप इस भजन करके उस परम पद में पहुंच गए तो युगों युगों तक आपकी पूजा होगी, आपकी महिमा होगी। ये कौन है सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे? न हम इन्हें जानते हैं, न इनको देखा है, न हमारे जाति पाति के हैं, न इनके परिवार वालों ने हमको कहा है कि तुम हमारे सुखराम जी महाराज का प्रचार करो। जब हमने देखा कि इन्होंने जो वाणी जी में लिखा है वो 100% सच है, भक्ति की धारा से अगर हम हमारा जीवन व्यापन करते हैं तो यहाँ भी हमको सुख मिलता है और वहाँ भी हम परम सुख में जाएंगे। हम सब सुखी है। सुख क्या है ये हमको अभी तक समझ में ही नहीं आया था, अब समझ में आया सुख किसे कहते। सुख के कुछ पल अगर हमने जिए हैं तो ये राम स्नेही बन के जिए, नहीं तो संसार में तो दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख, मौका गंवाओ मत। महाराज फरमाते हैं तुम्हारी सारी होशियारी, सारी बुद्धिमत्ता इसमें लगाओ। हजारों लाखों लोगों को इसमें डॉक्टरेट मिल सकती है, ये विज्ञान है। ये सत्य के कसौटी पे ये वाणी तोली गई है, ये कोई लिखा लिखी बात नहीं है, ये सत्य वाणी है। आपको सारे ये अनुभव में ये चीज आने वाली है। एक न सीख्यो राम रही को जिनिया मानू पाई, परमात्मा को नहीं भजा। जिसने सबको पैदा किया, जो सबका मालिक है, जो सबका पोषण कर रहा है, सबको खिला रहा है, उसको हम नहीं भज रहे हैं। हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, तब उतर बोल्यावे मेरे राम, तब उतर बोल्यावे के सुख राम भूत जो मनवो, के सुख भूत जो मनवो, डाला पान बतावे, बांधा क्या कियो नर होई, बांधा क्या कियो नर होई। कोरडा कहते हैं कोड़े को, हरिजन कहते हैं संत को। संत ज्ञान रूपी कोड़ा बरसाते हैं तो ये मन भूत के समान डाला पान बताते हैं। यानी भूत जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो उसको पीटा जाता है। तो जैसे जैसे पीटते हैं तो वो भूत बताता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इसके लिए आया, मैं उसके लिए आया। तो ये मन भूत के समान है। ये मन ज्ञान की बातें धारण नहीं करता है,
मन विषय भोग में सुख लेने का आदी है, तो मन भी जब ज्ञान जब दिया जाता है तो मन यही सोचता है, देखेंगे, करेंगे, विचार करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें परमात्मा का भजन करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म का सार्थक तभी हो सकता है जब हम जीते जी इस जीवात्मा को बंधन से मुक्त करें। बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष कोई वहाँ कोई जगह नहीं है अलग कि मरने के बाद तुम्हारा मोक्ष होगा। हमारे समाज में हम लकड़े से उसका 10वां द्वार फोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी धारणा है कि शरीर से, पिंड से प्राण निकलने के बाद ब्रह्मांड में रह सकता है, तो वो 10वें द्वार से बाहर निकले, इसलिए हम वहाँ पे वो उसको लकड़ी से वो द्वार फोड़ते हैं। इसका मतलब हमारे समाज को 10वें द्वार का ज्ञान पहले से था। वही बात हमको जीते जी 10वें द्वार को फोड़ के बाहर निकलना है। 9 द्वार से जाने वाला जीव दोबारा जन्म लेगा, और 10वें द्वार से जो बाहर निकलेगा वो अमर लोक में जाएगा, परम सुख में पहुँचेगा। ये महापुरुषों के वचन है।